नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट का जो एग्ज़ाम है, जो सीबीएसई लेता है, अब लगभग आप ये समझ लीजिए कि भाई 16 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। जो फर्स्ट जिन बच्चों के रोल नंबर आ जाएंगे तो वो 16 तारीख को पेपर देने के लिए जाएंगे। और आज हो गई है 8 तारीख, तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, 7 दिन ही बचे हैं, 7 डेज बचे हैं, यानी कि एक हफ्ता बचा है। तो इस एक हफ्ते में हम ऐसा क्या करें ताकि अब तक जो हमने तैयारी की है वो हमारी तैयारी हो जाए पक्की। तो 5 बहुत आसान से टिप्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत आपको बहुत मदद मिलेगी सीटेट को क्रैक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि समय हमारे पास बचा भी नहीं है। तो पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब क्योंकि आपने जो आपको तैयारी करनी थी वो तैयारी तो आपने कर ली, मैक्सिमम तो आपकी तैयारी हो गई है, थोड़ी बहुत ही बची होगी। तो अब जो समय है, अब इस तैयारी को चेक करने का समय है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। इसको कैसे चेक करेंगे? इसका एक तरीका है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको आप सॉल्व करना शुरू कर दो। और सॉल्व कैसे करना है? अगर आप मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले तरीके से सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ सीटेट वैसा ही आना है, कुछ अलग नहीं आएगा। जैसा मैं करा रहा हूँ वैसे ही आएगा। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और जब सीटेट का पेपर देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मैंने पढ़ाया उससे अलग कुछ नहीं आना। सारा कुछ वही शब्द आपको रखे मिलेंगे जो मैंने बताए। तो अब आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, हालांकि इसकी मैंने एक सीरीज भी चला रखी है, और अगर आप ये सीरीज़ नहीं देख रहे हैं तो इस सीरीज़ का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसे अगर आप टच करेंगे तो आप उस सीरीज़ को देख पाएंगे जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ और किस तरह से करा रहा हूँ। तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आप इस डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इनको सॉल्व करना शुरू करो। बिल्कुल उस तरह से सॉल्व करो जिस तरह से आप पेपर को करोगे। तो इससे क्या होगा, पूरा समय दो, 2.5 घंटे का पूरा समय दो। और डेली डेली कम से कम एक तो करना ही है, लेकिन अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, वैसे आपको टाइम निकालना चाहिए क्योंकि अब टाइम बचा ही नहीं है, तो 2 सेट रोज़ लगाओ। 2 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं ये रोज़ करो। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। पहला काम तो आपको ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सबको सॉल्व कर डालो। कहाँ से मिलेंगे, ये भी एक मुद्दा हो जाता है कि भाई सीटेट के जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो पहला तरीका तो ये है कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, आप उनसे वहाँ से ले सकते हैं। अगर वहाँ से भी ना मिले तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई की साइट पे जाइए, ctet.nic.in पर, उस पर आपको नेट पे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप वहाँ से डाउनलोड करें, इसके बाद उसको सॉल्व करें। अगर आपको कहीं नहीं मिलते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास हैं ये पेपर। लेकिन कैसे भी करके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इनको आप सॉल्व करना शुरू करो। रोज़ कम से कम 2 पेपर, एक सुबह कर लो एक शाम कर लो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। पहली चीज़ तो भाई ये, पहली टिप्स तो आपके लिए ये थी। अब अगली टिप देखेंगे। सॉरी, रिवीजन। अच्छा, रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं आप इनको सॉल्व करें। तो इससे आपको जो एक एक्चुअल कंडीशन, जो रियल कंडीशन वो फील होगी कि पेपर ऐसे आएगा तो मैं ऐसे करूँगा। दूसरी रिवीजन क्या करनी है कि आपने थ्योरी ज़रूर पढ़ी होगी। अब पता नहीं थ्योरी पढ़ी किस तरह से वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपने अगर नोट्स वगैरह कुछ बनाए हैं या कहीं से नोट्स लिए हैं या जो भी कुछ किया है आप, अब इसकी रिवीजन करिए रोज़। अब नए नोट्स ना बनाएं, नई थ्योरी बिल्कुल भी ना पढ़ें क्योंकि उतना समय बचा नहीं है। और देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो सीटेट करवाते हैं। तो अब आप किसी के नोट्स भी ना लें, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई 7 दिन में आप सारे नोट्स पढ़ लोगे। तो फालतू में आपकी जो मनी है वो वेस्ट होगी। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मुझसे भी मत लो। अब ज़रूरत नहीं है नोट्स लेने की। जो आपके पास है उन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करो, जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो। ये आपके लिए दूसरी टिप थी। थर्ड, ऑन स्क्रीन प्रैक्टिस। देखिए, आप अगर जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट के लिए, ctet.nic.in पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। तो ये जो मॉक टेस्ट है इनकी ऑन स्क्रीन प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक तो बुक के अंदर पढ़ना और दूसरा स्क्रीन पर पढ़ना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हो सकता है आप बुक
जब आप पढ़ते हो तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो, लेकिन स्क्रीन पर पढ़ेंगे तो उतनी तेज़ स्पीड नहीं होती। इसलिए आपको स्क्रीन पर पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है कम से कम 7 डेज़ तक, 7 दिनों तक। अब आज से 7 दिन ही बचे हैं, आप 7 दिनों तक ज़रूर प्रैक्टिस करें ऑन स्क्रीन। तो इससे क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी भी ऑन स्क्रीन किस तरह से पढ़ना है, कैसे उसकी टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आप एकदम से समझ जाओगे। तो जो गलती आप घर पे कर लोगे फिर वो गलती पेपर में नहीं करोगे। जितनी गलतियाँ कर सकते हो इस 1 हफ्ते के अंदर कर लो, ताकि पेपर में दोबारा से आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और ये आप ज़रूर करें, ये जो मॉक टेस्ट हैं ये ऑन स्क्रीन ज़रूर करके देखें। ये थी आपके लिए तीसरी टिप। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, देखिए सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें ईवीएस आता है 15 नंबर का, और आता तो 30 नंबर का है, लेकिन 30 में से जो 15 मार्क्स होते हैं वो आपके पैडा के होते हैं। अब पैडा कैसे करोगे, पैडा नेगेटिव पॉजिटिव से करोगे। बाकी जो ये 15 नंबर बचे हैं ईवीएस के, ये कहाँ से आएंगे। एनसीईआरटी की जो ईवीएस की 3rd, 4th और 5th क्लास की बुक हैं, इनको पढ़ो। अगर आपने इनके नोट्स बनाए हुए हैं तो उनको रोज़ पढ़ो, रट डालो बिल्कुल, क्योंकि 15 नंबर यहीं से आएगा। लेकिन अगर सपोज करो आपने नहीं भी बना रखे हैं तो अभी 7 दिन हैं, नोट्स मत बनाओ। ये 3 बुक्स ले लो और इन्हीं ये नोट्स ही अपने आप में, इन बुक को जितना पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ये आपके 15 नंबर पक्के करवाएंगे। और देखिए फर्स्ट पेपर में, सीटेट के फर्स्ट पेपर में ये ईवीएस के 15 नंबर ही हैं जो आपको सीटेट क्रैक भी करवा सकते हैं और आपकी सीटेट में नैया डुबा भी सकते हैं। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और अगर सीटेट के सेकंड पेपर की बात करें तो 6th, 7th, 8th इन 3 क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स अगर आपने एसएसटी से भरा हुआ है तो इसके नोट्स अगर आपने बना लिए हैं तो बस अब नए नोट्स ना बनाएं, इन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ें। और अगर आप नोट्स आपने नहीं बनाए हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि अब नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं, क्योंकि 9 किताबें हैं, 9 किताबों से ना तो नोट्स बन पाएंगे और ना आप उनको पढ़ पाओगे। तो क्या करना है कि भाई जो चीज़ नहीं हुई उसको आप छोड़ दो, जो है जिसमें आप अच्छे हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वहाँ से ज़्यादा नंबर खींचने की कोशिश करो। ये तो आपके लिए रहेगी चौथी टिप। अब देखेंगे लास्ट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पेडागोजी। देखिए सीटेट का जो सिलेबस है इसमें जो पेडागोजी का जो पोर्शन है ये 50% होता है, यानी कि 150 में से लगभग 75 नंबर का पेडागोजी का पोर्शन है और सबसे ज़्यादा है। तो आप पेडागोजी को हल्के में बिल्कुल भी मत लें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो पेडागोजी मैंने इतनी इजी कर रखी है पॉजिटिव नेगेटिव से कि इसमें आपके 50%, यानी पेडागोजी 50% की आती ना, 50% के 50%, यानी कि 75 में से 75 भी आ सकते हैं अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव की ढंग से प्रैक्टिस कर ली, ढंग से उसको समझ लिया। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे समझेंगे बता चुका हूँ मैं कई बार। हालांकि अब 7 दिन बचे हैं तो पता नहीं, अब अगर कोई नया बंदा आया तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि उसको समझ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 7 दिन तो लगते ही हैं पॉजिटिव नेगेटिव को समझने में। लेकिन जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का तरीका वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन पर प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो बस आप ये देखो कि पॉजिटिव पूछा है या नेगेटिव पूछा है, फिर वर्ड्स ढूंढिए पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके ऑप्शन है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव, जो कर रहा है उसको आंसर कर दो। ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। पेडागोजी को अगर आप तैयार कर लोगे, क्योंकि ये 50% आती है, तो आप समझ लो कि सीटेट तो आपका निकल गया। तो ये 5 टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे और 7 डेज तक इनको प्रैक्टिस में रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। और इसके अलावा अगर फिर भी कुछ आपको हेल्प चाहिए किसी चीज़ की तो आप मेरे नंबर पे, जो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, उस पर मैसेज करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं तो यही चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो गई हो, नहीं हुई तो आप इन 5 टिप्स को फॉलो करें और तैयारी को और अच्छा कर लें। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास चालू रहेगी हमारी, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। अगर आप क्लास में कुछ भी थोड़ा बहुत ही मज़ा आया है, हेल्प मिली है, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।